हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डू, डज और डिड का यूज़ करना। किसी से बात करने के लिए, बोलने के लिए इन वर्ड्स का आना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना अंग्रेजी बोलना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम सीखेंगे डिड, डज और डू का यूज़ करना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। डू डज का यूज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। इस टेंस की पहचान कैसे होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है लगकर आता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाती हूँ, आप नाचते हैं। डू डज का यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं यूज हम। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कोई सिंपल बात बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम किसी को नो बोलते हैं, हम उसे मना करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम सिंपल तरीके से बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी को ना बोलते हैं, जिसमें नहीं वर्ड का यूज होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। मैं अपना काम करता हूँ, तो इसे हम कहेंगे आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क, यह एक सिंपल सेंटेंस है। डू हमने यहाँ यूज किया है डू, क्योंकि यह एक सिंपल सेंटेंस है। आई डू माई वर्क। नेगेटिव सेंटेंस, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। मैं अपना काम नहीं करता हूँ। आई डू नॉट डू माई वर्क। आई डू नॉट डू माई वर्क, इसे हम आई डोंट डू माई वर्क भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें नहीं है तो हम इसके लिए यूज करते हैं डू नॉट। तो यह हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सेंटेंस। क्या मैं अपना काम करता हूँ? क्या मैं अपना काम करता हूँ? डू आई डू माई वर्क? डू आई डू माई वर्क? सो प्रश्न पूछने के लिए हम यहाँ पे डू का यूज करते हैं। यह एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे डू लगाया है। यूज ऑफ डू, डू का यूज करते हैं हम जहां पे करता हूं आता है और जहां पे करते हैं आता है। कहाँ यूज करते हैं हम? जहां पे करता हूं आता है और जहां पे करते हैं आता है। ठीक है। डू का यूज हम इन सब्जेक्ट कर्ता के साथ करते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे। आ, यू, वी, दे। आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम और वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे। ठीक है। तो डू का यूज हम करते हैं आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। आई डू, मैं करता हूं। वी डू, हम करते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है डज। डज का यूज हम वहां करते हैं जहां आता है करती है, करता है। फॉर एग्जाम्पल शी डज, ही डज। सो डज का यूज हम इन सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम। ही का मतलब होता है वह, यह हम मेल पर्सन के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, सोहन, मोहन। और सी का यूज हम
फीमेल के लिए करते हैं, जैसे सीता, गीता, रीता, इस तरह से हम शी का यूज करते हैं। इट का यूज हम करते हैं निर्जीव चीजों के लिए, जैसे इट इज अ बुक, इस तरह से। और नेम, नेम आपको पता ही होगा, जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन। तो जहां पे ही, शी, इट और नेम आएगा वहां पे आप डज लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ डिड। डिड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं और सबके साथ करते हैं। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ, सबके साथ हम डिड का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डू, डज और डिड के। आप चलते हो, यू वॉक। आप चलते हो, यू वॉक। आप नहीं चलते हो, यू डोंट वॉक, यू डू नॉट वॉक। हम इसे इस तरह भी बोलते हैं, यू डोंट वॉक, इसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यू डोंट वॉक। क्या आप चलते हो, डू यू वॉक, डू यू वॉक। सो आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आया है डू नॉट, डू नॉट, डोंट। सो नहीं के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डू नॉट, डोंट। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि यू के साथ आता है डू, और क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा लग जाएगा डू नॉट। इसी तरह प्रश्नवाचक सेंटेंस में पहले हमारा आएगा डू, उसके बाद यू वॉक, फिर हमारा डू यू वॉक। इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हम समझते हैं, वी अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड। समझने की इंग्लिश में हम कहते हैं अंडरस्टैंड। हम नहीं समझते हैं, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, सो हम इसे बनाएंगे वी डू नॉट अंडरस्टैंड। जैसे हमने पहले पढ़ा कि वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू। सो नहीं है तो वी डू नॉट अंडरस्टैंड, और वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट अंडरस्टैंड। क्या हम समझते हैं, क्या हम समझते हैं, यह कौन सा सेंटेंस है, यह एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ कैसे बनाएंगे इसे, डू वी अंडरस्टैंड, डू वी अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे नेगेटिव के लिए डू नॉट यूज किया है हमने और डोंट यूज किया है। इसी तरह क्या के लिए हम डू का यूज किया है, डू वी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा है, मैं रोज तैरता हूँ, आई स्विम एवरी डे। तैरने की स्पेलिंग होती है स्विम, और रोज के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं एवरी डे। सो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं रोज नहीं तैरता हूँ, मैं रोज नहीं तैरता हूँ। तो आई के लिए क्या यूज करेंगे हम, डू। आई डू नॉट स्विम एवरी डे, आई डू नॉट स्विम एवरी डे, आई डोंट स्विम एवरी डे, आई डोंट स्विम एवरी डे। क्या मैं रोज तैरता हूँ, क्या मैं रोज तैरता हूँ, यह एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है। डू आई स्विम एवरी डे, डू आई स्विम एवरी डे। सो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने डू नॉट का यूज किया है, और या फिर डोंट का यूज कर सकते हैं। इसी तरह प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम डू का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, डू आई स्विम एवरी डे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, उन्हें गाय पसंद है, दे लाइक काव, दे लाइक काव। सो पसंद के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है लाइक, और गाय के लिए वर्ड होता है काव। उन्हें गाय नहीं पसंद है, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसे इस तरह बनाएंगे, दे डू नॉट लाइक काव, दे डू नॉट लाइक काव। या फिर हम कह सकते हैं दे डोंट लाइक काव। क्या उन्हें गाय पसंद है, तो हम इसे इस तरह बनाएंगे, डू दे लाइक काव, डू दे लाइक काव। सो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं डू नॉट, और या फिर
डोंट का यूज करते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पहले डू का यूज करेंगे। डू दे लाइक काउ। अभी तक हमने डू के यूज करना सीखा है, अब हम करेंगे डज का यूज। सो चलिए देखते हैं। वह अंग्रेजी बोलती है। सी स्पीक्स इंग्लिश। सी स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? डज। हम यूज करेंगे डज। सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। और या फिर हम कह सकते हैं सी डजंट स्पीक इंग्लिश। सी डजंट स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलती है? डज शी स्पीक इंग्लिश? डज शी स्पीक इंग्लिश? सो यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज नॉट का यूज करेंगे या फिर डजंट। और इसी तरह क्वेश्चंस बनाने के लिए हम यूज करेंगे पहले डज। हम कहेंगे डज शी स्पीक। नेक्स्ट हमारा है वह पानी पीता है। वह पानी पीता है। ही ड्रिंक्स वाटर। ही ड्रिंक्स वाटर। वह पानी नहीं पीता है। वह पानी नहीं पीता है। ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। ही डजंट ड्रिंक वाटर। आप इस दोनों तरह से कह सकते हैं, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर और ही डजंट ड्रिंक वाटर। क्या वह पानी पीता है? डज ही ड्रिंक वाटर? डज ही ड्रिंक वाटर? सो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने यहाँ पर डज नॉट का यूज किया है, या फिर हम डजंट का यूज कर सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम डज का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रोहन स्कूल जाता है। रोहन गोज टू स्कूल। रोहन गोज टू स्कूल। रोहन स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ हम लगाएंगे डज नॉट, क्योंकि हमने पहले भी बताया आपको कि नेम के साथ डज का यूज होता है। सो रोहन डज नॉट गो टू स्कूल या फिर रोहन डजंट गो टू स्कूल। क्या रोहन स्कूल जाता है? डज रोहन गो टू स्कूल? डज रोहन गो टू स्कूल? सो डज नॉट लगाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, या फिर डजंट का यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसी तरह प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने के लिए हम डज का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या वह गया। तो सबसे पहले हम पता करेंगे यहाँ पे कि ये कौन सा सेंटेंस है। आपको पता लग रहा होगा कि यह काम हो चुका है, वह जा चुका है, तो यह कौन सा सेंटेंस होगा? यह एक पास्ट सेंटेंस है। यह एक पास्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो हम इसे किस तरह बनाएंगे? डिड ही गो। डिड ही गो। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ ये पास्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पे वेंट क्यों नहीं लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगी है? तो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं पास्ट टेंस में, तो हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लड़कियां खरीदारी करने गईं। तो यह एक हमारा पास्ट सेंटेंस है। लड़कियां जो है वो शॉपिंग करने के लिए जा चुकी हैं, तो हम इसे किस तरह बनाएंगे? द गर्ल्स वेंट शॉपिंग। द गर्ल्स वेंट शॉपिंग। लड़कियां खरीदारी करने नहीं गई। लड़कियां खरीदारी करने नहीं गई, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे। द गर्ल्स डिड नॉट गो शॉपिंग। द गर्ल्स डिड नॉट गो शॉपिंग। या फिर हम कह सकते हैं द गर्ल्स डिडंट गो शॉपिंग। द गर्ल्स डिडंट गो शॉपिंग। क्या लड़कियां खरीदारी करने गई? Did girls go shopping? Did girls go shopping? So नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम did not का यूज करेंगे या फिर didn't का यूज करेंगे। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमने went लगाया है, the girls went shopping, और यहाँ हमने go का यूज किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम पास्ट सेंटेंस में did
पास्ट सेंटेंस में हम जब भी नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फिर वो चाहे आपका नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए हमने यहाँ पर डिड का यूज किया। यूज ऑफ डू, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। जैसे पहला हमारा है आई वॉन्ट दिस बुक, आई वॉन्ट दिस बुक, और दूसरा है यू हैव अ पेन, तीसरा हमारा है वी हैव मैथ्स क्लास, वी हैव मैथ्स क्लास, फोर्थ हमारा है दे लाइक कैट। इसको यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना हो तो हम इसे कैसे बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है, हम इनके आगे लगाएंगे डू। जैसे कि डू आई वॉन्ट दिस बुक, डू आई वॉन्ट दिस बुक, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, डू वी हैव मैथ्स क्लास, डू वी हैव मैथ्स क्लास, डू दे लाइक कैट, डू दे लाइक कैट। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा है डज। ही वांट्स अ कप ऑफ टी, शी हैव अ शूज, इट लुक्स नाइस ऑन यू, वंस डू हिज प्रोजेक्ट। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे? सिंपल, हम पहले लगा देंगे इनके आगे डज। सो जैसे देखते हैं, डज ही वांट्स अ कप ऑफ टी, डज शी हैव अ शूज, डज इट लुक्स नाइस ऑन यू, डज वंस डू हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या वह स्कूल जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसे आप ट्रांसलेट करके बताइएगा कि इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।